आखिर 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस मनाने के पीछे का रीजन क्या है? आखिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसा कौन सी बात बोल दी है कि दुनिया को चौंकाने वाली बात कि दुनिया को पढ़ा के छोड़ेंगे? इसको ऐसा कथन बोलने से पहले क्या यहाँ के लोग शिक्षित नहीं थे? क्या इससे पहले गुरु नहीं हुआ करते थे? इससे पहले सारे लोग अनपढ़ हुआ करते थे? जब से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ है तभी से लोग शिक्षित होना चालू किए हैं। यदि आपके बीच में भी ऐसा विचार उत्पन्न होता है तो आपके सभी विचारों का जवाब मिलेगा इसी वीडियो में। यदि आपको गरीबी रेखा से पार करना है तो शिक्षा को हथियार बनाना ही पड़ेगा। इसलिए तो एक लाइन फेमस है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। क्योंकि इनकेस यदि आप शिक्षा के बदौलत गरीबी रेखा को पार कर भी जाए, इसमें कोई दोहारी वाली बात नहीं है कि जरूरी नहीं कि गरीबी रेखा को पार करने के लिए आप शिक्षित ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इनकेस आप गरीबी रेखा को पार कर भी जाते हो शिक्षित होकर, तो आपको शिक्षित लोगों के सानिध्य में ही रहना पड़ेगा, तभी आप उस रेखा को बरकरार रख पाएंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का एक लाइन और फेमस है, वो कहते हैं कि शिक्षा का मतलब चरित्र का निर्माण करना होना चाहिए, बुद्धि का विकास करना होना चाहिए, अपने देश की तरक्की के लिए तत्पर हमेशा आगे सहानुभूति के साथ बढ़ना चाहिए, ना कि शिक्षा का मतलब हमेशा नौकरी पाना होना चाहिए। जब तक हमारे देश में शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा तब तक हमारे देश में नौकरी पैदा होंगे, मालिक नहीं। तो आइए समझते हैं आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पूरे बायोग्राफी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म एक गरीब परिवार में ही मद्रास के तिरुतनी में हुआ था 5 सितंबर 1888 को। इसके पिताजी का नाम बिरासमिया था और माता सीतम्मा थी। इसका प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इसके गांव में ही हुई थी और यह 10वीं तक की पढ़ाई गांव में ही किया था। इसके बाद यह हिंदू होते हुए भी अपने आगे की पढ़ाई के लिए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में अपना नाम दाखिल करवाया और यह पढ़ने में इतने अव्वल थे कि यह छात्रवृत्ति जो इसे मिलती थी उसी के सहारे वह आगे की पढ़ाई करता था और वह देखते ही देखते 1906 ईस्वी में डिग्री ऑफ फिलोसफी का डिग्री प्राप्त कर लिया और जिससे वह दार्शनिक क्षेत्र में भारत के दर्शन क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा और वह 1918 मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए। और वह इस कदर बच्चों को शिक्षित करते थे कि बच्चे उसके क्लास में कभी भी बोरिंग फील नहीं करते थे। और उसका कहना था कि बच्चों को इस कदर समझना चाहिए कि उसे उस टॉपिक में कोई समस्या ना हो और बच्चे को समझने में आनंद आवे, ना कि उसे बोरिंग फील हो। और एक शिक्षक का मतलब यही होता है जब आप किसी भी चीज़ को आप बड़ी अच्छे से बता देते हैं और बच्चे उसमें कोई डाउट नहीं रहता और बच्चे उसे बहुत ही आनंद रूप से उसे ग्रहण कर लेते हैं। ना कि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि किताब में लिखी बातें को हम बच्चे को ज़बरदस्ती दिमाग में ठूसे। और यह आगे बढ़ते गए और कुछ ही दिनों के बाद 1921 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने और उसके बाद ही यह दो कॉलेज के वाइस चांसलर भी रहे, आंध्र विश्वविद्यालय और BHU यूनिवर्सिटी, जिसे हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। और कौन कहता है शिक्षा के दम पर हम राजा नहीं बन सकते? यूँ तो यह इंडिया में अपना नाम रोशन करते ही रहे और इंडिया से बाहर विदेशों में भी जाकर यह अपना परचम लहरा के आया। यह अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर फिलोसफी का ऐसा ज्ञान प्रदर्शन किया कि वहाँ पश्चिमी की शैली में भारतीय दर्शन का इस प्रकार प्रदर्शन किया कि उसे इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनका किताब छपने लगा और भारत का नाम पूरे विश्व में भी गूंजने लगा। इसके बाद उन्होंने अपना कुछ परचम अपने राजनीतिक हिस्सों में भी अपना लहराया और उसे इंडिया फिलोसफिकल कांग्रेस, आदिवासी बोर्ड यूनेस्को, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इंडियन गवर्नमेंट, यूनेस्को महासम्मेलन और बुद्ध जयंती सम्मेलन जैसे महानुभाव कार्य में उसे चेयरमैन का पद दिया गया और उसे 1949 से 1952 में भारत की ओर से सोवियत संघ के राजदूत के रूप में भेजा गया और वह स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी बने और द्वितीय राष्ट्रपति के पद पर भी स्थापित हुए। ऐसे महान आत्माओं को हम लोग कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने शिक्षा जगत में भी नाम रोशन करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना परचम लहराया और उन्होंने राष्ट्रपति पद को ग्रहण करते हुए जब वो 1962 में राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया
तब जाके जो उससे बच्चे इंस्पायर हुए थे और उससे बच्चे आके उसकी राष्ट्रपति पद की खुशी में उसने लगे, सर आप तो इतने शिक्षा जगत में अपना योगदान दिए हैं, अब देश के प्रथम नागरिक के रूप में अपना पद स्थापित हुए हैं, तो आप अपने जन्म दिवस के बारे में कुछ बोलिए। तो उन्होंने बोला कि मेरा जन्म दिवस मनाया जाएगा और मेरा जन्म दिवस पूरे राष्ट्र के शिक्षक के सम्मान में मनाया जाएगा। और तब से हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में पूरे शिक्षक के सम्मान में मनाया जाता है। और उसका एक कथन था कि हम दुनिया को पढ़ा के छोड़ेंगे। वो ऐसा इसलिए बोले थे क्योंकि भारत को गुरुओं का देश कहा जाता था और भारत विश्वगुरु कहलाता था और भारत के नागरिक अपना परचम विश्व में जाकर लहराते थे और कहीं ना कहीं विदेशों के लोग भी भारत से ही इंस्पायर हुआ करते थे। इसलिए उन्होंने कहा था कि हम दुनिया को पढ़ा के छोड़ेंगे। इसका कहने का मतलब है कि हम पूरे भारतवासी दुनिया में अपना परचम जरूर लहराएंगे। कहने का सेंस यही था उसका। और दूसरा जो वो सर्वपल्ली जो अपना नाम के आगे लगाते थे, इसका सर्वपल्ली पूर्वज लगाया करते थे और अपने पूर्वज की याद को बरकरार रखने के लिए वो अपने नाम के आगे सर्वपल्ली लगाया करते थे। इसलिए उसके पिताजी का नाम भी सर्वपल्ली विराज समयाह था। ऐसे महापुरुष के विचार से हम लोग इतने खुश हैं कि हम लोग पूरे भारतवासी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर गर्व करते हैं कि हमारे बीच ऐसे महान आत्मा का भी जन्म हुआ था और उन्होंने यह साबित कर दिया कि गरीब परिवार में जन्म लेना बुरी बात नहीं है, गरीब परिवार में मर जाना ये बुरी बात है। क्योंकि ये भी एक गरीब परिवार से ही बिलोंग करते थे और अपने मेहनत के बल पर और इस सभी बातों से इंस्पायर होकर इसे 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और एक सच्चाई है ना, जिसका जन्म होता है उसका मरण तय है। इस सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं और यह हम लोगों के बीच से 17 अप्रैल 1975 को छोड़कर चले गए। और भले उसकी शरीर इस पृथ्वी पर से चले गए, लेकिन उनके वचन को, उनके किए गए कार्य से वो हमारे देश में, हमारे दिलों में, हमारे देश के नागरिकों के दिलों में हमें तत्पर जिंदा रहेंगे। और जब तक शिक्षा जगत रहेंगे तब तक यह पृथ्वी रहेगी, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक उसका नाम हमारे देश में गूंजता रहेगा और हम उसके यादों के सहारे अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।